गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने कैन मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर हमने जो कैन के यूज होते हैं, कहाँ कहाँ कैन का प्रयोग होता है, कैन मॉडल्स को हम कहाँ कहाँ भरते हैं, उसके लिए कीवर्ड कौन से, उनके बारे में हम कल है वो पढ़ा था। आज हम दूसरा जो हमारा मॉडल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो है कुड। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं कुड। इसका जो उच्चारण है वो क्या है? कुड है। और इसका हिंदी में अर्थ होता है शका। देखो, कैन का अर्थ क्या होता था? सकना। और कुड का अर्थ क्या होता है? सका। यहाँ पे इसका जो प्रयोग होगा वो कौन से टेंस में होगा? पास्ट टेंस में। कौन से में? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो समय बीत गया है उसमें इस मॉडल्स का है वो प्रयोग होगा। कल हमने कैन के बारे में पढ़ा था, उसका जो प्रयोग होता था वो है वो प्रेजेंट टेंस में होता था। अब कैन मॉडल्स और कुड मॉडल्स के अंदर कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका प्रयोग होता था प्रेजेंट काल में यानी वर्तमान काल में, और कुड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल में। इनके जो कीवर्ड हैं वो आप देख सकते हैं सेम रहेंगे। ये आप देख लो, उसमें भी देखो एबिलिटी थी, योग्यता की बात हो रही थी, उसमें कैपेसिटी की बात हो रही थी, स्किल दक्षता की बात हो रही थी, क्लेवरनेस चतुराई की बात हो रही थी, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता की बात हो रही थी। ठीक है ना? ये किस में हो रही थी? कैन में भी, और इसमें भी हो रही है। लेकिन इसमें फर्क क्या है? यहाँ पे देखिए, इस पे आप ध्यान दीजिए। पास्ट, ये सब किसकी बात हो रही? पास्ट। पास्ट का मतलब भूतकाल की। और कैन के अंदर किसकी हो रही थी? कैन के अंदर वर्तमान की बात हो रही थी, कि उसमें वर्तमान में अभी योग्यता है, अभी क्षमता है, अभी दक्षता है, अभी चतुराई है, अभी बुद्धिमान है, बुद्धिमत्ता है, वो वर्तमान में थी। लेकिन यहाँ पे ये सब क्या है? ये पास्ट में, कि जब मैं 5 वर्ष का था तब बहुत ही सुंदर था, जब मैं 10 वर्ष का था या 15 वर्ष का था तब मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। कब? जब 10 वर्ष का था। बात कब हो रही? पहले की हो रही। जब मैं 12वीं में पढ़ता था या 10वीं में पढ़ता था तब कैसा भी सवाल हल कर सकता था। ठीक है ना? कब? 10वीं या 12वीं में पढ़ता था। अब नहीं पढ़ रहा, वो पहले पढ़ रहा था, तब वो कोई भी सवाल हल कर सकता था। तो ये बात कब की हो रही है? भूतकाल की, पहले की बात हो रही, जो समय बीत चुका है। तो यहाँ पे जो कुड मॉडल्स है उसका प्रयोग आपको पास्ट टेंस में करना है, यानी पास्ट एबिलिटी, भूतकाल की योग्यता, पास्ट कैपेसिटी, भूतकाल की क्षमता, पास्ट स्किल, भूतकाल की दक्षता, पास्ट क्लेवरनेस, भूतकाल की चतुराई, पास्ट इंटेलिजेंस का मतलब होता है भूतकाल के आपका बुद्धिमत्ता। तो अब इनको वाक्य के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार इसमें कुड मॉडल्स को है वो फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि आई खाली जगह स्पीक संस्कृत। मैं संस्कृत बोल सकता था व्हेन, जब। देखो, वाक्य में जब व्हेन आए तो समझ जाना कि बात कहाँ हो रही? पीछे की, समय जो बहुत बीत चुका है। यहाँ पर एक बात और है, जब वाक्य में व्हेन आए तो आपके कुड मॉडल्स के भरने की संभावना है वो बढ़ जाती है, कि यहाँ पे कुड मॉडल्स ही आएगा। आई खाली जगह स्पीक संस्कृत व्हेन आई वाज ओनली 5 years ओल्ड। जब मैं 5 वर्ष का था तब। कब? जब मैं 5 वर्ष का था तब संस्कृत बोल सकता था। बात कब हो रही है? 5 वर्ष का था, अभी उसको संस्कृत वो बोल सकता। अभी की बात नहीं रही, जब वो 5 वर्ष का था तब वो संस्कृत बोल सकता था। बात कब हो रही? पहले की, जो समय बीत चुका उसकी बात हो रही। तो वो 5 वर्ष का था तब वो संस्कृत बोल सकता था। ठीक है? तो उसकी ये योग्यता थी संस्कृत बोलने की। लेकिन कब की? ये भूतकाल की योग्यता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? भूतकाल के लिए, पास्ट एबिलिटी के लिए क्या आया है? कुड आया है। इस प्रकार से। इसी प्रकार दूसरा क्या है? आई खाली जगह रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता। व्हेन, जब आई वॉज यंग, जब मैं जवान था तब मैं तेज दौड़ सकता था। जब मैं जवान था, यानी अब वो जवान नहीं है, जब वो जवान था ना तब वो तेज दौड़ सकता था, उसमें दौड़ने की ताकत थी, शक्ति थी। कब? पहले थी, अब नहीं है। बात किसकी हो रही? भूतकाल की। भूतकाल के पावर के बारे में बात हो रही, ताकत के बारे में। तो भूतकाल की बात हो तो वहां पे क्या भरते हैं? कुड मॉडल्स भरते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो है वो है आई खाली जगह लिफ्ट हैवी बॉक्स
मैं भारी बक्सा उठा सकता व्हेन जब आई वाज 25 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 25 वर्ष का था, जब मैं 25 वर्ष का था तब कैसा भी भारी बक्सा उठा सकता था, मुझ में ताकत थी इतनी। कब? जब वो 25 वर्ष का था। बात कब हो रही है? बात भूतकाल की हो रही है। भूतकाल में किसकी? ताकत की बात हो रही है। तो भूतकाल में ताकत की बात की जब यहाँ पे हो रही है तो आपको कौन सा मॉडल्स फिल करना है? कुड मॉडल्स। नेक्स्ट जो आपका चौथा एग्जांपल है वो है कि आई खाली जगह सॉल्व एवरी पजल, मैं किसी भी पहेली को सॉल्व कर सकता यानी हल कर सकता था व्हेन आई स्टडिंग इन क्लास 12th, जब मैं 12वीं में पढ़ता था, जब मैं 12वीं में पढ़ता था तब मैं किसी भी पहेली को, पजल का मतलब होता पहेली, उसको है वो हल कर सकता था। कब? जब वो 12वीं में पढ़ता था, अब नहीं पढ़ रहा, जब वो 12वीं में पढ़ता था तब वो किसी भी पहेली को हल कर सकता है, यानी वो इतना बुद्धिमान था जब वो 12वीं में पढ़ता था। पहले की बात हो रही भूतकाल की, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता की बात हो रही है कि जब वो 12वीं में पढ़ता था तब किसी भी पहेली को हल कर सकता था, तो उसके भूतकाल की बुद्धिमत्ता के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या? गुड मॉडल्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब यही एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस, पावर, स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ये बात जब भूतकाल में हो तो आपको वहां पे भरना है कुड मॉडल्स, और यही बात जब प्रेजेंट में हो तो वहां पे भरना है कैन मॉडल्स। तो जैसा कि अभी हमने कैन और कुड के बारे में पढ़ लिया, आगे हमारा जो तीसरा मॉडल्स है वो है मे मॉडल्स, MAY, इसको बोलते हैं मे का हिंदी में अर्थ होता है सकना। इसका भी अर्थ क्या होता है? कैन की तरह इसका भी हिंदी में अर्थ सकना होता है, और इसका जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। जिस प्रकार कैन का प्रयोग होता था प्रेजेंट टेंस में, इसी प्रकार मे मॉडल्स का भी प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि मे मॉडल्स का जो की वर्ड है, यानी मे मॉडल्स का किन किन जो वर्ड्स है उनसे पहले है वो यूज होता है, मतलब वाक्य के अंदर कौन सा वर्ड आएगा तब है वो मे मॉडल्स का यूज होगा। तो सबसे पहला आता है वो है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का हिंदी में अर्थ होता है संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना कैसी? आप संभावना लगाते हो आज तो आकाश में बादल है, बरसात हो सकती, काले काले बादल है आकाश में तो बरसात हो सकती है, आज ऐसा हो सकता है, आज वैसा हो सकता है, आपने अनुमान लगाया, ठीक है ना, आपने संभावना व्यक्त की। प्रेडिकेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, किसी चीज को लेकर के अनुमान लगाने की, वो रमेश है वो 10 में इतने % बना सकता है, आपने अनुमान लगाया। परहैप्स का मतलब होता है शायद। गैस का मतलब भी क्या होता है? अनुमान लगाना, सोचना। फॉर्मल परमिशन, देखो यहाँ पे फॉर्मल परमिशन क्या होती है? औपचारिक अनुमति। एक होती है फॉर्मल परमिशन, ठीक है। फॉर्मल परमिशन में क्या होता है कि जब आप किसी अपने से बड़े, यानी जो सर है आपसे जो बड़े हैं, उनसे जब आप अनुमति मांगते हैं तो वो आता है फॉर्मल परमिशन के अंतर्गत। औपचारिक अनुमति बोलते हैं इसको। जब आप अपने सर से या किसी बड़े से अनुमति मांगते हैं तो वो फॉर्मल परमिशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसमें है वो है ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को भलाई के लिए, उसकी मंगल कामना के लिए उसको आशीर्वाद देते हैं, तो उसके लिए भी आपको ब्लेस है वो मैं मॉडल्स यूज करना है, ठीक है, ब्लेस आशीर्वाद के लिए। आगे आता विश। विश का मतलब होता है इच्छा। डिजायर का मतलब भी इच्छा होता है। जब आपको अपने मन के अंदर इच्छा या आपके जो डिजायर या विश या कोई डिजायर है, आपके मन में कोई इच्छा है और यदि वाक्य के अंदर कोई विश या डिजायर की बात हो रही है तो वहां पे आपको मैं मॉडल्स है वो भरना है। नेक्स्ट है क्रश का मतलब होता है शाप। क्रश का मतलब क्या होता है? शाप। शाप मतलब किसी की बुराई की बात करनी, किसी को शाप देना। जैसे पहले रामायण महाभारत में होता था कि तू ऐसा बन जा, तो हिरण बन जा, तो राक्षस बन जा, वैसे वैसे, ठीक है, या फिर किसी को बुरा कहना, तो ये क्या होगा? शाप हो गया। तो ये जब वर्ड जब किसी वाक्य के अंदर आते हैं तो आपको वहां पे मे मॉडल्स है वो भरना है। कौन कौन से? पॉसिबिलिटी संभावना, प्रेडिकेशन अनुमान, परहैप्स शायद, गैस अनुमान लगाना, फॉर्मल परमिशन औपचारिक अनुमति, ब्लेस आशीर्वाद, विश डिजायर इच्छा, और क्रश शाप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पहला एग्जाम्पल है वो है, यहाँ पे खाली जगह है, आई कम इन सर, पीछे क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल पूछा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आगे लिखा हुआ है फॉर्मल परमिशन, का मतलब होता है औपचारिक अनुमति। यहाँ से कैसी अनुमति मांगी है? औपचारिक अनुमति। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अपने से बड़े जो सर है या जो अपने से उम्र में बड़े हैं, सम्मान पद प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े हैं, उनसे जब आप अनुमति मांगते हैं तो वो फॉर्मल परमिशन के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे आपको कौन सा मॉडल्स यूज करना है? मैं मॉडल्स भरना है। कौन सा भरना है? मैं मॉडल्स। मैं आई कम इन सर। जैसा कि आप जब क्लास में आते हैं और जब आप सर से अनुमति मांगते हैं कि मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो जब आप ऐसी अनुमति मांगते हैं तो वो होती है फॉर्मल परमिशन। ठीक है, और उसके लिए कौन सा मॉडल्स यूज में लेना है? मैं मॉडल्स। आगे लिखा हुआ है कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं। इट खाली जगह रेन टुनाइट, आकाश में बादल है इसलिए रात्रि में बरसात हो सकती है। क्या संभावना व्यक्त की कि जैसे हम ये देखते हैं कि आकाश में आज दो उमड़ घुमड़ बादल घूम रहे हैं, तो हो सकता है आज बारिश हो सकती है। मतलब आपने संभावना व्यक्त की। बात किसकी हो रही है? पॉसिबिलिटी की, संभावना की बात हो रही है। तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं। इट खाली जगह रेन टू नाइट, इसलिए रात्रि में बरसात हो सकती है। रात्रि में बरसात होने की संभावना है। आपने संभावना जताई। तो बात जब संभावना की हो तो वहां पे जब देखो, एक और बात है, हम पॉसिबिलिटी जो संभावना है इसके लिए दो मॉडल्स और हैं जिसके अंदर भी पॉसिबिलिटी आएगा, लेकिन जहां पे अधिक संभावना हो तो वहां पे है वो मैं मॉडल्स का यूज करेंगे। संभावना अधिक हो तो वहां पे मैं मॉडल्स को भरेंगे। तो यहाँ पे संभावना की बात हो रही है तो हम क्या भरेंगे? मैं मॉडल्स। नेक्स्ट, द न्यूज खाली जगह बी ट्रू, पॉसिबिलिटी, संभावना की बात हो रही है यहाँ पे क्या कि द न्यूज यानी समाचार, बी ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सत्य, बी यानी होना, ये समाचार सत्य हो सकता है। यानी आपने कोई खबर सुनी तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि हो सकता है ये समाचार सच भी हो, मतलब आपने संभावना व्यक्त की है। उसके बारे में परफेक्ट नहीं कहा कि हाँ ये सच ही है, आपने कहा जैसे खबर सुनी कि हाँ ये संभावना है कि वो सच हो सकती है, ये न्यूज है सच हो सकती है। तो ऐसे के अंदर आपको जहाँ पे पॉसिबिलिटी के बात हो तो वहाँ पे आपको मैं मॉडल्स यूज लेना है। नेक्स्ट है विशिंग वेल, किसी के लिए अच्छी बात कहना, किसी की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए बात कहना। तो यहाँ पे जैसे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो, ये किसी की कामना के लिए आपने बात की, अच्छी बात की है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? मैं मॉडल्स भरना है। जब आप किसी की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए बात करते हैं तो वहां पे मैं मॉडल्स को भरना है आपको। नेक्स्ट बात हो रही है गॉड ब्लेस यू, ब्लेस, किसी को आप आशीर्वाद दे रहे हैं। जब भी जैसे किसी का बर्थडे आता है वो अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद लेते हैं तो वो क्या कहते हैं मम्मी पापा कि भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार भगवान तुम्हारे साथ हो, इस प्रकार की उसको है वो आशीर्वाद देते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें लंबी उम्र प्रदान करे, तुम्हारा कल्याण हो, ये उन्होंने क्या दिया? आशीर्वाद दिया। तो जब बात किसकी हो रही हो? आशीर्वाद की, तो वहां पे कौन सा मॉडल्स भरते हैं? मैं मॉडल्स। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि गॉड हेल यू, कर्स, किसी को श्राप देना, भगवान करे तुम नरक में जाओ, उसको श्राप दे दिया। क्या दिया? भगवान करे तुम नरक में जाओ, भगवान तेरा ऐसा हो, तेरा बुरा हो, जैसे किसी के बारे में हम बुरी बात करें तो वो होता है शाप। तो उसके लिए कौन सा मॉडल्स यूज लेते हैं? उसके लिए भी मैं मॉडल्स है वो भरते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं मॉडल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस के लिए होता है। जहाँ पे बात पॉसिबिलिटी की हो वहाँ पे मैं मॉडल्स भरना है। जहाँ पे प्रेडिकेशन, अनुमान की बात हो, जहाँ पे परहैप्स, शायद, आप कहते हैं शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा। गेस, अनुमान लगाना हो। फॉर्मल परमिशन, औपचारिक अनुमति के लिए। ब्लेस, किसी को आशीर्वाद देने के लिए। विश, डिजायर, इच्छा जाहिर करने के लिए। या फिर क्रश, ब्लेस आशीर्वाद और यहाँ पे हो गया क्रश, किसी को शाप देने के लिए। जब बात इन सब की हो तो वहां पे आपको कौन सा मॉडल्स भरना है? मैं मॉडल्स।